दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको काफी सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन करने वाला हूं, जैसे कि पहला है इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज एरर, इज फॉर्मूला। तो ये काफी सारे फॉर्मूले हैं, इनका क्या क्या यूज है मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक ये थोड़ा सा डेटा टाइप किया है। डेटा के अंदर यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिया है, कुछ नंबर लिए हैं, कुछ एरर हैं और कुछ अमाउंट है। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए लगाते हैं इक्वल टू इज टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पर ये पूछ रहा है वैल्यू, तो हम इस सेल पर क्लिक कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब देखिए यहाँ पर इसने बता दिया है ट्रू, यानी कि इसके अंदर टेक्स्ट है या नहीं। अगर है तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा और अगर नहीं है तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ नंबर टाइप करता हूं, एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसने फॉल्स बता दिया है। इसी तरह से इसका दूसरा फॉर्मूला है इक्वल टू इज नंबर ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये बता देगा ये नंबर है या टेक्स्ट है। तो देखिए नंबर है तो इसने ट्रू कर दिया है और यहाँ पर अगर मैं कुछ भी टेक्स्ट टाइप करता हूं, एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये फॉल्स बता देगा, कंट्रोल Z। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज क्या है। देखिए इसका यूज तब होता है जब हम कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं और वहां पर हमें केवल टेक्स्ट के ऊपर ही लगाना है फॉर्मूला या फिर नंबर के ऊपर ही लगाना है फॉर्मूला, अदरवाइज वो फॉर्मूला ब्लैंक आ जाए, वहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं आए। एग्जांपल के लिए मैं आपको यहां पर समझाता हूं। मान लीजिए हम कोई एक कॉलम बनाते हैं जिसके अंदर मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो चलिए पहले मैं एक रैंडमली मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूं, कोई सा भी। देखिए यहां पर मैंने ये ले लिया है। अब यहां पर मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा कि अगर ये मोबाइल नंबर ठीक है तो यहां पर ओके बता दे, अदरवाइज मोबाइल नंबर इज नॉट करेक्ट ऐसे लिखा हुआ आ जाए। तो चलिए इक्वल टू इज नंबर ब्रैकेट स्टार्ट और इस पर हम क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसने बता दिया है ट्रू कि मोबाइल नंबर ठीक है। अगर मोबाइल नंबर में यहां पर 5 की जगह S हो जाता, एंटर करेंगे तो यहां पर यह हमें बता देगा कि फॉल्स, ये मोबाइल नंबर करेक्ट नहीं है, इस मोबाइल नंबर में कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो यहां पर हमें क्या करना है, इसको चेक करना है और जो भी वैल्यू आपकी गलत होगी उसको आपको ठीक कर देना है। ओके, तो यहां पर ये ट्रू हो जाएगा। अब एक कंडीशन और हो सकती है कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट से कम या ज्यादा हो सकता है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आपको बताया था, चलिए दोबारा बता देता हूं। डेटा में जाएंगे और यहां पर डेटा वैलिडेशन पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर हम जाएंगे, यहां पर हम करेंगे टेक्स्ट लेंथ, बिटवीन में डालकर मिनिमम 10 और मैक्सिमम 10 ओके कर देंगे। तो अब देखिए हमारा एक भी डिजिट अगर ज्यादा या कम होता है तो ये मना कर देगा। ओके, लेकिन अगर यहां पर हमारे 10 नंबर पूरे हैं, उस नंबर के अंदर कुछ टेक्स्ट एंटर हो जाता है तब तो ये हमें बताएगा नहीं। देखिए एंटर करते हैं तो यहां पर इसने क्या किया है, नंबर हमें अलर्ट नहीं दिया है कि ये 10 डिजिट से ज्यादा है या कम है, पूरे 10 ही है लेकिन इसके अंदर टेक्स्ट ऐड हो गया है। तो इस चीज को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस नंबर फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये बताएगा कि इसके अंदर 10 तो पूरे हो गए हैं डिजिट, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट इंक्लूड हो गया है गलती से, तो आप इसको ठीक कीजिए। ओके, कंट्रोल Z करते हैं। तो यहां पर इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको हम कस्टम मैसेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर यहां पर इक्वल टू दिस ट्रू है, TRUE ट्रू लिखा हुआ है तो कॉमा, तो क्या करना है यहां पर लिखना है नंबर इज ओके। ओके, और यहां पर इससे आगे हम चलेंगे, कॉमा लगाएंगे। अगर नंबर गलत है तो हम यहां पर लिखेंगे नंबर इज नॉट वैलिड, नंबर इज इनकरेक्ट लिख देता, INCORRECT इनकरेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब देखिए मैं इसको चेंज करता हूं, मैं यहां पर ले लेता हूं ये स्टार्टिंग के, मैं कुछ भी ले लेता हूं, 2 E लगा दिए, ओके करें। तो यहां पर कह रहा है नंबर इज इनकरेक्ट और यहां पर हमारे जबकि 10 डिजिट पूरे हैं और मैं अगर 1-2 डिजिट ज्यादा करता हूं, एंटर करता हूं, तो यहां पर ये हमें अलर्ट कर देगा कि 10 डिजिट से ज्यादा नंबर है या कम नंबर है। अब देखिए यहां पर हम एक चीज और कर सकते हैं, हमने ये जो फॉल्स लिया है, फॉल्स के ऊपर ये वाला फॉर्मूला दिया है, हम इसको डायरेक्टली इसमें भी दे सकते हैं। तो कैसे देंगे, हम डबल क्लिक करते हैं, इक्वल टू के बाद हम लिखेंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अब ये इस नंबर का फॉर्मूला है। ओके, यहां पर कॉमा लगाएंगे। अब यहां पर हम इसको वैल्यू देनी है, इफ का फॉर्मूला इसके अंदर चल रहा है, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये नंबर है तो हमें देना है नंबर इज ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अब फॉल्स की कंडीशन शुरू हो गई है। अब अगर सेल में नंबर नहीं है, कुछ और है, टेक्स्ट है, तो नंबर इज नॉट वैलिड, वैलिड, ये जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। एंटर, इसमें कर दो, इसको मैं डिलीट कर देता हूं और इसको डबल क्लिक, तो नंबर इज नॉट वैलिड आ रहा है। और मैं यहां पर अगर नंबर चेंज कर देता हूं, एंटर,
तो नंबर इज ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको कस्टम मैसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं जो ट्रू फॉल्स आ रहा है। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं अगर हमें अपने फॉर्मूले के ऊपर फॉर्मूला अगर लगाना होता है तो ज्यादातर इसका हम इसमें यूज करते हैं। तो चलिए इसी तरह से ये सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एरर है। अब हम किसी डेटा पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं और कंडीशन ये देते हैं अगर वहां पर एरर है तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाए, तो कस्टम मैसेज के लिए हम ये दे सकते हैं। तो देखिए एरर के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू इज एरर ब्रैकेट स्टार्ट और हम इस सेल पर क्लिक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसी तरह से हम इसको पूरे को ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारी एरर हैं तो इसने ट्रू बता दिया है। अब ये जो नीचे की दो एरर हैं इनके लिए अलग फॉर्मूले भी हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। दोनों को डिलीट करते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं आप, या फिर आप ये लगा सकते हैं इक्वल टू इज एन ए ब्रैकेट स्टार्ट और इस वाले सेल पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसने यहां पर बता दिया है कि यहां पर एन ए वाली एरर आई हुई है। ओके, इसी तरह से रेफरेंस वाली एरर भी है, इक्वल टू इज आर ई एफ ब्रैकेट स्टार्ट और सेल पर क्लिक करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहां पर इसने बता दिया है कि भाई आर ई एफ वाली एरर यहां पर दी गई है। तो इस तरह से आप एरर का पता लगा सकते हैं अगर वहां पर एरर है या नहीं। देखिए यहां पर मैं कुछ भी नंबर डालता हूं, एंटर करूंगा तो ये बता देगा ये एरर नहीं है, फॉल्स दिखा देगा। कंट्रोल जेड करते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर फॉर्मूला लगाया है और ऊपर जो है ये सिंपल नंबर्स लिए हैं मैंने, इन दोनों को जोड़कर यहां पर ये अमाउंट आ रहा है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे पता लगाना है कि इन सेल के अंदर किसके अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है, वहां पर ट्रू लिखा हुआ जाए। तो देखिए यहां पर मैं लगाता हूं इक्वल टू इज फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे सेल पर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए इसने बता दिया है कि यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं है। नीचे तक करते हैं ड्रैग, तो यहां पर इसने बताया है कि इसके अंदर फॉर्मूला है, इसके अंदर नहीं है। तो यहां पर इस तरह से हम फॉर्मूले का भी पता लगा सकते हैं। देखिए तो इसके अंदर फॉर्मूला है। अब यहां पर हम एक कंडीशन दे सकते हैं कि अगर यहां पर फॉर्मूला लगा हुआ है तो यहां पर हमें लिखकर बता देंगे फॉर्मूला अवेलेबल, और फॉर्मूला नहीं है तो नॉट अवेलेबल, इस तरह से आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर या तो इसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैं इफ की कंडीशन दूंगा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट और लास्ट में जाएंगे और कॉमा, यहां पर हम दे देंगे वैल्यू इफ ट्रू। तो ट्रू के लिए हम यहां पर दे देंगे फॉर्मूला अवेलेबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। तो फॉल्स वैल्यू में हमें यहां पर देना है इन्वर्टेड कॉमा में फॉर्मूला नॉट अवेलेबल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहां पर इसने बताया फॉर्मूला अवेलेबल, और यहां पर अगर मैं कुछ भी नंबर डाल देता हूं, एंटर करेंगे तो फॉर्मूला नॉट अवेलेबल। तो इस तरह से आप अपनी जो वैल्यू को कस्टम मैसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पर फॉर्मूले के ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप इस नंबर, इस टेक्स्ट, इस फॉर्मूला या इस एरर फॉर्मूले को कैसे यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। आप अपनी यूज की अकॉर्डिंगली इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।